आजकल के युग में इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। साफ तौर पर बात कहें तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल के युग में इंटरनेट का एक अच्छा उपयोग अच्छा माना जाता है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से, सही ढंग से ना किया जाए तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है और इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज की जो कहानी है दोस्तों कुछ इसी तरह की है कि कैसे कैसे एक कक्षा 8 की छात्रा रहती है, कैसे इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और उसके जो माता-पिता रहते हैं, उनकी इज़्ज़त चली जाती है और वो उसके इस घटना से पुलिस वाले उसके साथ जो घटना हुआ रहता है, उसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं। तो इस कहानी की पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के हैं। मेरठ में एक सोतीगंज के पास एक मार्केट है और वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम संजय कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक परिवार रहता है और एक लड़की रहती है जो कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली रहती है। उसका नाम रेखा रहता है और उसके माता पिता रहते हैं। दोस्तों जो लड़की रहती है उसका परिवार बहुत ही अच्छा रहता है, संपन्न रहता है और वो लड़की रहती है तो पढ़ने में बहुत ही तेज रहती है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, ना किसी के घर आती जाती रहती है, सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार रहती है। उसके इस बात से उसके माता पिता भी उससे काफ़ी खुश रहते थे कि चलो हमारी लड़की पढ़ने में तेज है और किसी से उसका कोई मतलब नहीं है। और जो उसके पिता रहते हैं उसी सोतीगंज के जो मार्केट रहता है उसी में मैकेनिक का काम कर रहे थे, मानी गाड़ी की रिपेयरिंग करने का काम कर रहे थे। उसका करियर बहुत ही अच्छा खासा चल रहा होता है। फिर एक दिन 2022 में एक दिन उसके साथ घटना घटती है। उसके जो जिस स्कूल में लड़की पढ़ रही होती है उसी की एक टीचर जो रहती है रेखा की माँ के यहाँ फ़ोन करती है, कॉल करती है और बताती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप स्कूल में आ जाइए। जब रेखा की माँ इस बात को सुनती है तो हैरान हो जाती है कि अगर सुबह ही मेरी बेटी बहुत ही अच्छे तरीके से घर से स्कूल गई है और वहाँ जाकर उसको क्या हो गया है कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ सी गई है। वो आनन फानन में जल्दी तैयार होकर उसकी स्कूल पहुँचती है और जब वहाँ जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी चिल्ला रही है, रो रही है। अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ तो उसकी जो बेटी रहती है रेखा कहती है कि माँ हमारे पीठ में बहुत देर दर्द हो रहा है, आप हमको यहाँ से ले चलिए। फिर उसकी माँ घबरा जाती है और स्कूल के जो टीचर रहते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। फिर जो रेखा की माँ रहती है उसको लेकर एक रिक्शा पकड़ती है और घर आने लगती है, घर आने की तैयारी करती है। जब रास्ते में आती है तो रेखा के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होता है और रिक्शे से उतर जाती है और बीच रोड पे ही लेट कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है पेट पकड़ कर। और वहाँ के जो पब्लिक रहते हैं मार्केट के भीड़ हो जाती है वहाँ पर और जब भीड़ हो जाती है तो सब पब्लिक इकट्ठा हो जाते हैं और जो लड़की रहती है वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। उसकी जो माँ रहती है परेशान हो जाती है। उसी पब्लिक में कुछ लोग रहते हैं जो उसको पानी पिलाते हैं, कुछ लोग उसको सहारा देकर उठाते हैं और उसी में से कोई युवक रहता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। फिर उसी में एक भीड़ में एक महिला रहती है, वो देखती है कि लड़की के स्कर्ट के पीछे कुछ खून के धब्बे लगे रहते हैं। फिर वो सबको, जितने भी पब्लिक रहती है सबको दूर हटाती है और एक चद्दर मांगती है, कोई उसको चद्दर देता है, फिर लड़की को ओढ़ा देती है। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है और लड़की को उसमें बैठाकर ले जाया जाता है अस्पताल। और रेखा जो रहती है और उसकी माँ अस्पताल चले जाते हैं। जब रेखा को अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो होते हैं तो डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो उसका पता चल जाता है कि ये तो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। फिर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कक्षा जो 8 में पढ़ने वाली लड़की, इसकी उम्र इतनी छोटी सी उम्र में ये माँ कैसी बन गई। फिर उसको जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और एक नवजात शिशु को, स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। और जब जन्म देती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं इस घटना को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जब उसके माता पिता को इस बात की पता चलती है तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी ऐसी कैसी हो गई। फिर पुलिस वाले सोच रहे थे कि आखिर इसके साथ, इस लड़की के साथ हुआ क्या है।
क्या कोई इसके साथ रेप किया है या खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाई है। ये सोचकर जो डॉक्टर रहते हैं वो भी हैरान परेशान रहते हैं। फिर उसी अस्पताल में पुलिस कर्मचारी रहते हैं जिसकी ड्यूटी हॉस्पिटल में ही रहती है। वो जब इस बात को जानते हैं तो अपनी पुलिस टीम को बुलाते हैं और पुलिस टीम जब वहाँ पहुँचती है तो लड़की की माँ से पूछती है कि क्या आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, आपको तो पता होगा। फिर जो लड़की की माँ रहती है, रेखा की माँ, कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। पुलिस भी यही सोचकर हैरान रहती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, क्या कोई ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया है, कोई रेप किया है, क्या खुद लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाई है। फिर वो जो पुलिस रहती है उसको कहीं से भी कुछ सबूत नहीं मिलता है, ना ही लड़की की माँ बताती है, ना ही कोई और बताता है। अब उसको बस भरोसा रहता है तो रेखा पर, क्योंकि वही एकमात्र थी कि जो अपने बारे में बता सकती थी, गवाही दे सकती थी, जिनको पुलिस से को पता चल सके। फिर वो उसे रेखा से पूछताछ करने के लिए जाती है तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, अभी बेहोश है, अभी ये बयान देने के काबिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों पुलिस कुछ घंटे इंतजार करती है। इसके बाद जो रेखा रहती है होश में आती है। जब होश में आती है तो उसके बयान लेने के लिए उसके रूम में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो रेखा जो रहती है अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है और उसकी माँ भी रोने लगती है। इसके बाद जो पुलिस रहती है उसका बयान लेने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ कैसे हुई कि तुम इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और माँ बन गई। इसके बाद जो दोस्त लड़की पहले तो कुछ नहीं बताती है, फिर जो पुलिस रहती है वो सोचती है, लड़की सोचती है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, दरअसल इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद जब पुलिस कड़ी से पूछताछ करती है तो सब कुछ सच सच बता देती है। दरअसल जो लड़की कहानी बताती है ऐसी घटना बताती है कि पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं और वहाँ की जो डॉक्टर है उसकी इस कहानी को सुनकर वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों वो लड़की बताती है कि वो पढ़ने में काफ़ी तेज रहती है लेकिन अपने माता पिता से काफ़ी डरती थी। उसे जो कुछ भी नहीं आता था तो उसको बहुत ही दिक्कत होती थी पूछने में किसी से। उसी के पास के घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम गोलू रहता है। वो कुछ पूछना होता था तो उसी के पास जाती थी पूछने के लिए। वो लड़का की उम्र 20-22 साल की रहती है और ये लड़की रहती है जब कुछ भी नहीं आता था पूछने पढ़ाई के बारे में तो उस लड़की के पास जाती थी पूछने के लिए, पढ़ने के लिए। और जब उसके पास जाती थी तो लड़का की उम्र 22 साल रहती है। उसको देखकर वो जगह जगह उसको टच करने की कोशिश करता, छूने की कोशिश करता, उसको गंदी निगाहों से देखता। लेकिन जो लड़की रहती है रेखा किसी से कुछ नहीं करती है। वो जो लड़का रहता कहते कि ये तो अभी छोटी है, इसको क्या पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर जो लड़की रहती है अपने घर पे कुछ नहीं बताती है कि गोलू मेरे साथ ऐसा वैसा करता है। फिर एक दिन जो लड़की रहती है अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसी की गली में वो लड़का बैठकर ब्लू फिल्म देख रहा होता है। जब ब्लू फिल्म देखता है तो उसी लड़की उसी की गली से होकर गुजरती है। जब वो लड़का गोलू इसको देखता है तो अपना मोबाइल झट से बंद कर देता है और सोचता है कि मैं इसके साथ इतना छेड़खानी करता हूँ, इसके हर जगह पर, शरीर के हर जगह पर छूता हूँ, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं बताती है। हो सके तो इसको भी अच्छा लगता होगा तभी तो किसी से कुछ नहीं बताती है। फिर जो लड़का रहता है उसका पीछा करने लगता है और जब उसका पीछा करता है कुछ दूर जाने के बाद उसका मुंह दबोच लेता है और एक पुराने घर में लेकर चला जाता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर वो लड़की छुड़ाने का प्रयत्न करती है, अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करती है, लेकिन लड़का जो रहता है उसको धमकाता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद उसके साथ जो जबरदस्ती करता है उसके साथ संबंध बना लेता है। जब संबंध बनाते लगता है इसका एक वीडियो भी बना लेता है और लड़की को धमकाता है कि अगर तुम ये बात किसी से बताओगे तो तुमको जान से मार दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को भी मार दूंगा और ये वीडियो वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी। फिर दोस्तों लड़की डर जाती है। फिर इसके बाद अपने स्कूल जाती है, वहाँ पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना हुई होती है कि वो बहुत ही डर जाती है। फिर जब घर आती है तो अपनी माँ के से बताने के बारे में सोचती है इस कांड को, लेकिन वो बताने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि सोच रही थी कि अगर माँ से सब बातें बताऊंगी तो माँ मुझे पीटेगी, मारेगी। इस बात को सोचकर वो नहीं बताती है और जो लड़का रहता है उसके साथ यह तो सोचकर रेप करता है कि ये तो अभी नाबालिग है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये माँ नहीं बन सकती। लेकिन इसके साथ ही माँ बनने वाली हो जाती है। ना ही लड़की को पता चलता है और ना ही लड़के को पता चलता है। फिर जब ये कहानी बता देती है तो फिर 2022 में जब ये पूरी कहानी बताती है तो उस दिन एक नवजात बच्चे को जन्म देती है जिसकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो अचंभित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके माता पिता इस बात को भी सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं और जब ये परेशान हो जाते हैं इसके बाद जो पुलिस रहती है गोलू को ढूंढने का प्रयत्न करती है, उसके घर जाती है तो उसका पता नहीं मिलता है।
फिर उसको हर जगह पर ढूंढती है, फिर गोलू को हिरासत में ले लेती है। जब हिरासत में लेती है तो अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो गोलू जो रहता है झट से सब साफ-साफ बता देता है कि हाँ, मैंने ही इसको इसके साथ संबंध बनाया है, इसके साथ इसको मैंने ही रेप किया है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और जेल भेज देती है। फिर ये जो लड़की रहती है अपने घर चली जाती है, लेकिन इसकी जब खाने खेलने की उम्र रहती है, जो कि मात्र कक्षा 8 में पढ़ने वाली जो लड़की रहती है, खाने खेलने की उम्र में इसके साथ एक बच्चा जन्म दे देता है, इसके गोद में बच्चा आ जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चे से कहिए कि कोई भी चीज़ बात हो खुलकर बताए, अपने माता पिता से न डरे और हर एक चीज़ बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या घटना घट रहा है। उसके जैसे ऐसा व्यवहार कीजिए कि जैसे वो दोस्त हो। कोई अपनी माँ को बताए कि माँ उसकी सहेली है, इस तरह की बर्ताव करें, ना कि कड़ी से ऐसे रूखा व्यवहार ना करें जिससे कि बच्चे डर जाएं और अपने साथ हो रही घटना के बारे में अपनी माँ से ना बताएं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप भी अपने बच्चे को समझाइए, लड़कियों को समझाइए कि कोई भी घटना हो अपनी माँ को अपनी सहेली समझकर बताएं कि हाँ माँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, ना कि डरे। तो इस घटना को सुनाने का क्रम आपको उद्देश्य आपको दुखी करना है, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार को भी सावधान रखिए। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।